आज एक शिवम एक अफसर के साथ बैठकर इंटरव्यू ले रहा है, क्या हमें कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं। आप देखिए पत्थर मारने वालों को, जो धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर पत्थर मारते हैं, जिनके कहने पर वो पत्थर मारते हैं, उन नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कभी गौर किया? वो भारत में भी नहीं है। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जैसा कि आज हमारे साथ बने हुए हैं शिवम गर्ग, जो ऑल इंडिया रेडियो पर आरजे भी हैं, अनाउंसर हैं, इसी के साथ में दिल्ली हाई कोर्ट से वकालत भी कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है साधुओं पर अत्याचार क्यों। तो इसी के साथ में हम उनसे करते हैं कुछ सवाल। जी बताइए शिवम गर्ग जी। जी नमस्कार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आज महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो जैसे कि देश के अंदर जो ये हालात चल रहे हैं, तो अगर वो जिंदा होते तो वो इन हालातों को देख करके क्या सोचते? देखिए, महात्मा गांधी जी ने भीड़ को हमेशा से हथियार बनाया अंग्रेजों के खिलाफ। महात्मा गांधी ने भीड़ का सदुपयोग करा, लेकिन आज हम देखते हैं भीड़ किस तरह से देश में आतंक मचाती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी ऐसी चीजें देखते आ रहे हैं। अगर बात महात्मा गांधी जी की करें तो मुझे याद आता है संविधान सभा का एक वाक्य। संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान को बनाने के लिए, और उस समय महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही अनुपस्थित थे। और क्योंकि देश उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, उन दोनों की अनुपस्थिति जवाहरलाल नेहरू को खरीदी, और उन्होंने उस समय के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम को महात्मा गांधी के पास लिया। और महात्मा गांधी जी से जगजीवन राम बाबू ने कहा, महात्मा गांधी, आप बेशक संविधान सभा में भाग न लें, लेकिन आप पहला कदम संविधान सभा में जरूर रखें, इससे हमें बननी है। महात्मा गांधी ने कहा, मैं संविधान सभा में नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक ऐसा तावीज आपको देता हूँ जो आपके काम है। यहाँ आश्चर्य की बात यह है, महात्मा गांधी जी तावीज और तोड़ने में यकीन नहीं होते, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा, मैं इस तावीज में जरूर यकीन रखता हूँ, और आप भी संविधान की हर पंक्ति से पहले इस तावीज को जरूर पढ़ लेना। उस तावीज में जानते हैं क्या लिखा? उस तावीज में लिखा था, कहीं दूर सुदूर इलाके में कोई दीनहीन असहाय, जो सबसे असहाय आपने अपने जीवन में कभी देखा हो, जब भी आप संविधान सभा में किसी भी पंक्ति को लिखें, ये जरूर याद कर लीजिएगा आप किस पंक्ति से उसको क्या है। तो महात्मा गांधी जी इस विचार के थे। महात्मा गांधी जी अगर आज होते तो निश्चय ही न जाने कितनी बार न। तो इसी के साथ में एक सवाल और खड़ा होता है कि जैसे हाल ही में ये घटना हुई है, पालघर में जो घटना हुई है कि किसी भी दो साधु संतों को जो है भीड़ द्वारा मार दिया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप देखते हैं पहले हत्या होती थी तलवारों से, उसके बाद हत्या होने लगी बंदूकों से, जहर से, लेकिन आज हत्याएं हो जाती है एक मामूली सी अफवाह पर। कितना विकसित हो गए हैं। बिल्कुल। और रही बात सवालों की, बहुत सारे निरर्थक सवाल उठ रहे हैं। आपको तो बहुत सार्थक सवाल था। निरर्थक सवाल इस तरह के उठ जाते हैं कि अफवाह क्या थी, क्या ये जरूरी है जानना? सवाल इस तरह के उठ जाते हैं कि हत्यारे कौन थे, क्या ये भी जरूरी है जानना? लेकिन आज जो सवाल उठना चाहिए, सवाल उठना ये चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। और जो दो साधु मरे वो जूना अखाड़े से, जूना अखाड़े की स्थापना इसलिए की गई कि धर्म की रक्षा करा जाए, राष्ट्र की रक्षा करी जाए, और यहाँ धर्म से तात्पर्य है मानवता का धर्म। जब आज अखाड़े अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो मानवता की रक्षा क्या करेंगे? सीधा प्रश्न मेरा जूना अखाड़े से भी है कि आपको आगे आना पड़ेगा, और सिर्फ आप ही नहीं, जितने भी बाकी अखाड़े हैं जो कुंभ के समय निकल जाते हैं सलामी ठुकवाने के लिए, कहाँ हैं आप लोग? इस समाज को सुधारने का ठेका कब लेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं, और यकीन मानिए आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, कितना आम हो गया है, दुख होता है, पीड़ा अंतस तक होती है। चर्चा ये होनी चाहिए थी कि आज पहली बार हुआ है, चर्चा ये होनी चाहिए थी कि अब नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ बैठकर भी नहीं कह सकते कि आखिरी है। कानून बहुत सख्त है, लेकिन जब तक समाज के अंदर से आवाज नहीं आएगी, समाज के भीतर से कोई नहीं जागेगा, तब तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर लड़ते रहेंगे और आपस में मरते रहेंगे। और यकीन मानिए नेता यही तो चाहते भी हैं। आज एक शिवम एक अफसर के साथ बैठकर इंटरव्यू ले रहा है, क्या हमें कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं। आप देखिए पत्थर मारने वालों को, जो धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर पत्थर मारते हैं, जिनके कहने पर वो पत्थर मारते हैं, उन नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कभी गौर किया? वो भारत में भी नहीं है।
विश्व की बहुत आधुनिक यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चे हैं, और आज आप लोग 500 रुपए पे या कुछ भी अगर मैं कहूँ कि आप हीरे जवाहरात के लिए भी पत्थर मार रहे हैं, तो आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। तो सुधार तो आपको अपने अंदर से लाना होगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवम गर्ग जी जो हैं एक अनाउंसर के साथ में, ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर के साथ में दिल्ली हाई कोर्ट से वकालत भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ में बहुत ही खासियत है इनके अंदर कि एक ये कवि भी हैं। तो ये आपको एक कविता सुनाना चाहेंगे, कविता की कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहेंगे जी। देखिए, कविता तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, उससे पहले मैं एशियन न्यूज को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय पर जब आज लोगों के अक्सर काम आज बंद हुए हैं, और जब आज समाज बंद है तब आपने समाज के प्रति अपने दायित्वों को शुरू किया है। तो सबसे पहले तो आप लोग बहुत सारी शुभकामनाओं के हकदार हैं। और मेरी कविता नजीर अकबरवादी जी के कुछ शब्द मैं आज उधार लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो कहते हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद वक्फा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए एशियन न्यूज। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।